चलिए देखिए, कल हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़े थे, इसका नाम जाने थे, जे कहाँ किसका क्या क्या नाम है। आज थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। हम बताए थे जो ये मुख है तो इसी को मुख गुहा बोलते हैं या वोकल कैविटी। उसके बाद से जहाँ खाना हम खाते हैं, एक यहाँ नाक के माध्यम से सांस लेते हैं, तो दोनों एक जगह आके मिलता है। ठीक है, तो ये जो चौराहा रहता है इसी को बोलते हैं फायरिंग्स, इसी को हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। और यहाँ से ग्रसनी से दो पाइप निकलता है, तो एक श्वास नली होता है जाकर फेफड़ा में मिलता है जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, और एक होता है आहार नाल जो इसको बोलते हैं ग्रास नाल, या इसी को बोलते हैं इसिगोफेगस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसिगोफेगस। तो इसमें जो भोजन आता है तो यहाँ से देखिएगा भोजन डायरेक्ट नहीं आता है, ये कर्माकुंचन माध्यम से आता है। कर्माकुंचन माध्यम ये हुआ जब यहाँ से हम लोग जैसे जीभ के माध्यम से यहाँ क्या होता है, भोजन को धक्का देता है तो यहाँ आता है, तो यहाँ से जहाँ आएगा तो यहाँ फूल जाएगा, फिर वहां से जाएगा तो पचक जाएगा। माने ऐसे कर करके, जैसे खाना अगर डायरेक्ट रहता तो यहाँ से डायरेक्ट खाना गिरता है यहाँ हड़ाक से, तो यहाँ चोट लग जाता है, समझ गए? ऐसा कोमल रहता है तो धीरे धीरे आता है। क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ खाना पहुंचा तो यहाँ हल्का सा फैल जाएगा, फिर उसके नीचे जाएगा तो फैल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, खाना पहुंचे जिस तरह से देखिएगा मेढक उडक को सांप क्या करता है, निगल जाता है। तो देखिएगा अगर यहाँ निकला है तो यहाँ उसका क्या होगा, फैला रहेगा, और फिर उधर आगे नीचे जाएगा तो इधर का सिकुड़ जाएगा, आधे इधर फैल जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, सिकुड़ जाएगा, फिर यहाँ पाएगा तो यहाँ फैल जाएगा, फिर यहाँ इस तरह से कर्माकुंचन उसको बोलते हैं। तो कर्माकुंचन के माध्यम से क्या होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, तो पूछता है आहार नाल में जो यहाँ पे जो होता है क्या, ग्रासिका जिसको बोलते हैं, तो या इसोफेगस जो होता है इसमें कोई एंजाइम होता है नहीं, बस इसको क्या करता है, जोड़ देता है बस अमाशय में। अब यहाँ पे अमाशय में आता है तो इसमें तीन भाग बताए थे, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरी। इसके बाद से यहाँ भोजन सीधे क्या होता है, छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत के तीन भाग बताए थे। क्या क्या बताए थे ऐसे देखिएगा, नहीं एक ट्रिक भी बताए थे, क्या जीजे पे सक्री, तो उस वहां से जी से ग्रहणी बता दिए थे। जी से क्या हो गया था, यहाँ पे देखिए इसको याद रखिएगा तो कभी नहीं, वो नाम भूल जाइएगा लेकिन ई नहीं भूलिएगा, और जब ई याद आएगा तो वो याद आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो अब देखिए जी से हो गया ग्रहणी, क्या हो गया ग्रहणी, आ जे से जेजुनम, आ ई से इलियम, आ पे को बोले तो साइलेंट रखिए, आ स से सिकम, आ क से कोलम, आ रे से रेक्टम। तो ये पूछता है सिकम किसका भाग है, बड़ी आंत का कि छोटी आंत का? तो देखिएगा इस सक्रे इसमें आ गया बड़ी वाला में, तो ई हो गया, इधर रख दीजिएगा छोटी वाला, इधर रख देंगे बड़ी वाला, तो ई तीन गो बड़ी वाला हो गया, आई तीन गो छोटी वाला। उसके बाद से आज हम पढ़ाते हैं आप लोगों को। हाँ, एक चीज और, जो यहाँ पर जो फायरिंग्स होता है, यहाँ से दो इथी रहता है, यहाँ से खाना जो निकलता है, तो देखिए ये जो है हमारा इसिगोफेगस है, तो इसिगोफेगस में जब यहाँ से खाना आने का रास्ता है, इधर से श्वास नली है, सांस जाने का रास्ता है, तो यहाँ पे वाल्व लगा रहता है, जिसको कहिएगा ढक्कन लगा रहता है, जिसको लोकल भाषा में। तो वाल्व का मतलब ये होता है कि जब खुलेगा तो इधर खुलेगा, ऊपर नहीं खुलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ है, यहाँ पर ई लचीला है, इधर ऊपर से यहाँ पर दबा हुआ है, तो ई ऊपर जाएगा तो ये रोक देगा, समझ गए? जब इधर खुलेगा लेकिन इधर नहीं जाएगा, इधर यहाँ रोका हुआ है। जिस तरह देखिएगा चापाकल होता है, उसका वाल्व होता है, जब हम लोग पाइप को दाबते हैं इधर से हैंडल को, तो वाल्व ऊपर उठ जाता है, पानी आ जाता है, लेकिन फिर पानी सोचिएगा कि नीचे चला जाए तो नहीं जाता है, जब तक वाल्व अच्छा है। वाल्व खराब हो जाता है तो पानी देखिएगा उसमें नहीं रुकता है, सीधे नीचे चला जाता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि इसका वाल्व खराब है, तो वाल्व बदल देने पर फिर पानी उसमें रहता है। तो वही क्या है, ये वाल्व होता है। तो जो हमारा जो सांस नली में होता है, इसको इपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस। तो ये पूछ देगा इपिग्लोटिस ये किस में खुलता है, किसका वाल्व है? तो श्वास नली का। और जो आहार नाल होता है इसिगोफेगस, यहाँ जो आहार नाल कह रहे हैं, जो ग्रसिका होता है, ग्रसिका के जो यहाँ पर रहता है ढक्कन या वाल्व, इसको बोलते हैं गुल्लेट। क्या बोलते हैं? गुल्लेट। इसको क्या बोलते हैं? गुल्लेट। गुल्लेट, बुलेट मत याद रख लीजिएगा, समझ गए? तो यहाँ क्या हो गया, गुल्लेट।
अब इसको मिटाते हैं। आइए अब देखिए, अब यहाँ पर बताते हैं अब धीरे धीरे। अब इसमें कौन एंजाइम होता है, इसमें कौन एंजाइम होता है, हमारा छोटी आंत में कौन होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको हो जाएगा लीवर। लीवर को ही यकृत बोलते हैं, इस तरह से आता है। इसी के अंदर पित्ताशय रहता है, जिसमें लीवर से पित्त स्रावित होता है, पित्ताशय में क्या होता है, जमा होता है। अब इसको जिसे गॉल ब्लाडर बोला जाता है। तो देखिएगा किसी के पित्त के थैली में देखिए कहता है स्टोन हो गया है, तो इसी गॉल ब्लाडर को निकाल देता है। तो जांच लिखता है तो पित्त के थैली नहीं लिखता, वो लिख देगा ब्लाडर, गॉल ब्लाडर। तो गॉल ब्लाडर जब कह दिया डॉक्टर इसमें स्टोन हो गया है, तो समझिए कि यही पित्त के थैली में क्या है। और यही पित्त के थैली में जब इथी हो जाता है, माने पित्त जमा रहता है, आज उसी में जमा हो जाता है ना, तो बहुत देर तक जमा होता है। जो पानी नहीं पीता है ज्यादातर, तो उसका पित्त इसी में रह जाता है। पानी जितना ही पीजिएगा उतना ही स्रावित होगा, तो उतना ही क्या होता है, खाना अच्छा से पचता है। इसलिए डॉक्टर कहता है खूब पानी पीजिए। जिसका गैस तैस बनता है कहता है गैस, और नहीं होगा तो इसी में ढेर देर ले जमा होते होते क्या होता है, वो हल्का सा मांस बन जाता है, तो उसी को स्टोन कहा जाता है। ये नहीं जो ऐसा पत्थर है, नहीं, हल्का सा मांस क्या होगा, मांस का रूप लेने लगता है, तो स्टोन बन जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, इसको कभी तो छीड़ फाड़ नहीं सकता है, पित्त के थैली फट जाएगा तो और मीठी हो जाएगा। इसको क्या करता है, काट देता है, और इसका पाइप हल्का यहाँ पे से जो निकलता है डायरेक्ट इसमें जोड़ देता है, ग्रहणी में। अब पित्त से डायरेक्ट क्या होता है, इसमें आ जाएगा। यहाँ पे ग्रहणी होता है या पकवासे होता है या ड्यूडेनम भी बोला जाता है। अब डायरेक्ट इसका यहाँ आ जाएगा, और पित्त इसमें रुकेगा नहीं, यहाँ सीधे आ जाएगा आंत में। अब वैसा आदमी को क्या होता है, भूख बड़ी लगता है, उसका एंजाइम डायरेक्ट ना आ गया आंत में आएगा तुरंत पचा देगा, तो उसका क्या देखिएगा, वो आदमी को भूख वो ज्यादा लगता है, वो ज्यादा खैबू करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर लीवर ठीक है तब, ना जो लीवर खराब है तो कितना ही जोड़िए यहाँ से रस निकलेगा तभी ना आएगा। तो लीवर अगर ठीक है तब, नहीं ठीक है तब तो लीवर का दवा करवाना पड़ेगा। अब देखिए उसके बाद से आज हम बताते हैं मुंह के बारे में। तो मुंह में क्या क्या पाया जाता है, तो देखिए मुंह में आपको पाया जाता है टाइलिन। क्या पाया जाता है, टाइलिन। मुंह में टाइलिन एंजाइम जो होता है कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, जिसको स्टार्च भी बोलते हैं और मंड भी बोला जाता है। जो हम लोग भोजन करते हैं तो स्टार्च, मंड या कार्बोहाइड्रेट, तो उसको कौन पचाता है, टाइलिन। उसको मुंह में ही पाचन हो जाता है। उसके बाद से इसमें पाया जाता है लाइसोजाइम। क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम का काम क्या होता है, कुछ हानिकारक पदार्थ को मार देना। और पूरा हानिकारक पदार्थ वहां पर मुंह में नहीं खत्म होता है, वो बन जाता है, बस उगा जाता है अमाशय में। अमाशय में रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या रहता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एकदम कम्प्लीटली, जितना हम लोग खाना खाते हैं उसमें हानिकारक कहीं भी रहता है पदार्थ, तो उसको खोज खोज के साफ क्या करता है, मार देता है। अब यहाँ से एको हानिकारक पदार्थ इधर नहीं जाता है, समझ गए, यहाँ पे खत्म कर देता है। और यहाँ पर टाइलिन बताए, लाइसोजाइम बताए, उसके बाद एक होता है डाइस्टेज, वो भी पाचन का ही काम करता है कार्बोहाइड्रेट का। और एक होता है म्यूलिन, तो मुंह से ही म्यूलिन निकलता है, तो वो क्या करता है, वो पदार्थ को चिपचिपा बनाता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो देखिए अगर रूखा सूखा खाते हैं तो अंदर रूखा सूखा नहीं जाता है, यहाँ पर पहले से उसको नरम बनाता है, मुलायम बनाता है। क्योंकि आगे का ये सब तंत्र क्या होता है, बहुत नरम रहता है, तो इसको नरम बनाता है कि आगे खाना जो जाएगा क्या होगा, नरम रूप में जाएगा, पचाने में सुविधा होगा। तो यहाँ से म्यूलिन निकलता है। तो यहाँ से मुंह में से 4 रस निकलता है, कौन कौन, टाइलिन, लाइसोजाइम, म्यूलिन और डाइस्टेज। तो डाइस्टेज और टाइलिन का काम है कार्बोहाइड्रेट पचाना, और लाइसोजाइम का काम क्या है, ये हानिकारक पदार्थ को मार देना। और म्यूलिन का काम क्या है कि मुलायम बनाना। तो ऐसे सब हम लिखते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। तो आइए आज हम लोग माउथ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बोर्ड मिटता है, चलिए का अब देखिए इसमें क्या है, जैसे अब मुंह के बारे में देखिएगा, तो मुंह आप लोग देखिएगा तो मुंह में क्या क्या रहता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं अच्छा से। तो मुंह में देखिएगा जीभ रहता है, दांत रहता है, इसमें बहुत सारी लाल ग्रंथि भी रहती है, जिससे क्या होता है, लार स्रावित होता है, और उस लार में एंजाइम रहता है, माने रस रहता है। तो जैसे आप देखिएगा तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जिस तरह से मान लीजिए इस तरह से हम मुंह बना लीजिए, तो इसमें क्या क्या रहता है, जीभ रहेगा। क्या क्या रहेगा, जीभ, उसके बाद दांत,
दांत देखे हैं ना। उसके बाद से आपको देखिएगा इसमें ग्रंथि भी रहती है। उसके बाद से आपको क्या होता है, एंजाइम भी रहता है। तो सबसे पहले हम लोग आइए पढ़ते हैं दांत के बारे में। अब उसके बाद देखिए ऊपरी जबड़ा जो रहता है यहाँ पे, ऊपरी जबड़ा, इसको बोला जाता है मैगजीला। क्या बोला जाता है, मैगजीला। इसको निचली जबड़ा जो रहता है इसको बोला जाता है मैंडिबल। क्या बोलते हैं, मैंडिबल। और मुंह में जो होता है ना, तो अब बारी बारी से सब हम पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, हाँ एक देखिएगा इसमें जीभ रहता है। तो जीभ जो रहता है तो इधर कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। क्या है, इसको मान लीजिए जीभ है। क्या है, तो जीभ देखिएगा, जीभ 3 भाग से फ्री रहता है, एक भाग से जुड़ा रहता है। जैसे सामने वाला से फ्री रहता है, इस साइड से फ्री रहता है, इस साइड से फ्री रहता है। लेकिन सामने में एक अंदर पीछे से कहीं क्या होता है, जुड़ा रहता है। अगर चारों ओर से फ्री रहता तो बाहर आ जाता। अजीब का एक क्वालिटी होता है, देखिए जनरली पुरुष में छोटा होता है, औरत लोग में बड़ा होता है। ठीक है, माने जीभ का क्वालिटी देखिए। इसीलिए घर पर कभी होगा ना स्वाद वाद टेस्ट करना हो, जैसे मीट बना है, पूछता भी है तो लड़की लोग का जीभ क्या होता है, बड़ा होता है, और लड़का लोग का जीभ तनी छोटा होता है। तो इसीलिए देखिएगा लड़की लोग कहा जाता है ज्यादा चटनी है। ठीक है। और देखिए लड़का, देखिए घर पर जब खाना बनेगा ना तो आपको देखिएगा कभी नमक टेस्ट करना रहता है, तो आपके भाई होगा तो कहेगा तनी टेस्ट करो, हमारा नहीं बुझा। ठीक है। और लड़की धाए धाए बता देगी इसमें लहसुन कम है, नमक कम है, प्याज तनी मार्चा कम है, उसमें क्या करेगी, एक्सप्लेन करके बता देगी इस चीज का मात्रा कम है। तो उसमें क्या होता है, जिसका जीभ जब बड़ा रहता है तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डॉट 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 रहता है, देखते हैं स्वाद टेस्ट होना है, उसका क्या होता है, संख्या ज्यादा रहता है। जिसका संख्या ज्यादा रहता है उसको ज्यादा टेस्ट फील होता है। समझ गए। तो इस जो डॉट डॉट रहता है इसको टेस्ट बर्ड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेस्ट बर्ड। इसको टेस्ट बर्ड्स भी कहते हैं। इसको एक और नाम होता है पापिलाई। क्या बोलते हैं, पापिलाई। इसको बोलते हैं पी है। तो इसको पूछ देता है पापिलाई किसका भाग है, जीभ का, दांत का, किसका, तो किसका हो जाएगा, इसी का जीभ का है। इसको जो अंकुर भाग है इसको अंकुर भी कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है स्वाद कलिका। इसको बोलते हैं स्वाद कलिका। अब देखिए जो जीभ जो रहता है 3 भाग से तो फ्री रहता है। सुनिए 3 भाग से फ्री रहता है, एक भाग से कहीं ना कहीं जुटा रहता है। तो जिससे जुटा रहता है इसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगुआ। ये बहुत पूछता है, क्या बोलते हैं। देखिए ये तो हो गया जीभ, समझ में आ रहा है। आई मान लीजिए कहीं ना कहीं पीछे वाला भाग से जो कंठ के तरफ से कहीं ना कहीं जुटा रहता है, तो जिससे जुटा रहता है मान लीजिए इसी से जुटा है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम लिंगुआ। तो फ्रेनु और लम लिंगुआ, तो इसको 3 बार में याद रखिएगा, फ्रेनु और उसके बाद लम और उसके बाद लिंगुआ। तो जीभ किससे जुड़ा रहता है, तो फ्रेनुलम लिंगुआ से। तो ये हो गया। अब जीभ के बारे में देख लेते हैं, जब जीभ के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है। तो देखिएगा हम लोगों का जीभ जो होता है इस आकार में रहता है। उतना परफेक्ट नहीं बना है लेकिन आप लोग समझ लेना है। मिटा देना। अब देखिए यहाँ से जो जीभ हो गया, यहाँ से तो जुटा है, तो इसका नाम रख दिए फ्रेनु लम लिंगुआ। पूरा एक बार में याद कीजिएगा, कंफ्यूज जाएगा, 2 बार में याद कीजिए इसको, फ्रेनु लम लिंगुआ। अब देखिए ये हो गया। जीभ का जो होता है तो ये पीछे वाला भाग हो गया जहां से जुड़ा है,
तो ये आगे हो गया, तो आगे वाला से क्या टेस्ट होता है, तो ये पूछता है। तो इसमें एक टेस्ट यहाँ ई रहेगा, एक टेस्ट ई रहेगा, और एक टेस्ट यहाँ पीछे रहता है। देखिए ई वाला टेस्ट ई वाला टेस्ट सेम है, और यहाँ पे जो टेस्ट है ई वाला टेस्ट सेम है, और इसमें ये अलग टेस्ट होता है, समझ गए। इसका जो है ये अलग हो गया। तो यहाँ से इसको मीठा टेस्ट लिया जाता है। देखिए कोई चीनी उनी खाना होता है, अगर तुरंत जीभ निकाल कर टेस्ट ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पूछ देता है कौन टेस्ट आगे, तब मीठा टेस्ट किस भाग से मिलता है, तो आगे वाला जो फ्री रहता है, जो दांत के बगल में यहाँ से खोजिएगा ना तो तुरंत ना होता है। चीनी अगर नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से लें, तो चीनी हम मान लीजिए हमको टेस्ट लेना है, तुरंत जीभ निकाल के टेस्ट ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ से मीठा हो गया, याद करने के लिए हम बता रहे हैं। अब देखिए आप गए तो यहाँ से नमकीन मिलता है, माने नमकीन का टेस्ट मीठा के बगल में, इसको स्वीट भी बोला जाता है, डबल ही रहता है। और नमकीन को क्या बोलते हैं, साल्टी। और नमकीन के बगल में रहता है खट्टा, ठीक है। खट्टा को क्या बोलते हैं, सॉर। और इसके बगल में रहता है कड़वा, कड़वा को बीटर बोला जाता है। जैसे दारू उरू जो कोई पीता है देखते हैं कड़वा लगता है, इससे करता है लोग, माने अंदर वो असर करता है। देखते हैं दांत किसी जाता है, माने अंदर वाला हिस्सा में उसका क्या होता है, असर करता है। सामने उसका स्वाद नहीं पता चलेगा, इधर भी जब भी स्वाद पता चलेगा खट्टा वाला तो इधर चलता है, इस वाला एरिया में, माने लगभग थोड़ा सा। अब बीच में कोई स्वाद नहीं होता है, ये सही रहता है इसको सपोर्ट के लिए। हल्का फुल्का स्वाद में थोड़ा थोड़ा टेस्ट मिलता है, लेकिन रियल में। तो अब इसको याद कैसे रखना है, तो देखिए यहाँ मीठा है, देखिए बारात उरात में जाते हैं मीठा रहता है, अब बगल में एगो नमकीन रहता है, ठीक है। तो मीठा के बगल में नमकीन, समझिए कि पहले प्लेट मिल गया हमको, याद वैसे करना है। तो उसमें रसगुल्ला रहेगा तो मीठ लगेगा, और उसी में बगल में नमकीन रहता है। तो यहाँ हो गया मीठा, और बगल में हो गया क्या, नमकीन। अब जो नमकीन नहीं खाएगा तो उसके लिए बगल में खटाई हो गया, ठीक है। और इधर कड़वा जो दारू पीता है तो देखते हैं इसे इसे करता है, तो कहाँ से असर कर रहा है, तो याद हो गया कौन कहाँ, अभी तो याद हो जाएगा लेकिन बाद में भूलिएगा। तो ऐसे याद रखिएगा कि पहले मीठा मिलता है, और कोई भी शुभ काम किया जाता है तो मीठा से किया जाता है। तो यहाँ पहले मीठा स्वाद, और मीठा के बगल में क्या है, और नमकीन के बगल में, और खट्टा के बगल में पीछे सबसे दारू, दारू वाला, दारू से कड़वा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी याद रखिए। तो इसी को बोलेगा स्वीट, साल्टी, सॉर और बीटर। और जीभ किससे जुड़ा रहता है, फ्रेनुलम लिंगवा। इससे इतना तो जीभ से याद हो गया। अब जीभ का काम क्या रहता है कि किसी चीज का स्वाद को लेना, स्वाद लेना, आप प्लस में जो हम खाना खाते हैं उसको क्या करता है, धक्का दे के, माने हमारे क्या होता है, इसी में इसोफेगस में क्या करता है, भेज देता है, या बोलने में सहायता करना। तो जीभ का काम क्या है, बोलने में सहायता करना, स्वाद लेने में सहायता करना, या भोजन को अंदर धक्का देने में। कोई दिक्कत। और जीभ का 3 भाग होते फ्री रहता है, 1 भाग पीछे का जुड़ा रहता है। कोई दिक्कत। जीभ रहता कहाँ है, तो मुख गुहा में। तो इतना जीभ के बारे में जान गए। अब ये दांत के बारे में बताओ।